हेलो बच्चों, सो वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद संजीत। सो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का एक प्यारा सा टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को देखने वाले हैं। और स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का आज से इस वीडियो को देखने के बाद से पूरा डर खत्म हो जाएगा। कहते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, इसका जो प्रोसेस है काफ़ी लेंदी है। तो इस सारे को हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक से देखेंगे और काफ़ी सिंप्लीफाइड वे में इसको हम लोग करने वाले हैं। तो आप लोग शुरू से अंत तक जुड़े रहिए। आपको आज से इस वीडियो के बाद इस पर्टिकुलर टॉपिक में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि हमें क्या करना है। तो हमें स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आज हमें पढ़ना है। तो स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि अगर मैं क्या करूं, एक नंबर लो, जैसे रियल नंबर पे बात करते हैं कि अगर 4 का स्क्वायर रूट हमें निकालना है तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2। बेसिक कितना होता है? 2। वैसा ही अगर हम अंडर रूट 25 का स्क्वायर रूट निकालें तो कितना हो जाएगा? 5। तो वैसा ही जैसे रियल नंबर का हम लोग स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता है, वैसा ही कॉम्प्लेक्स नंबर का भी स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता है और उसी को आज हम लोग निकालेंगे। तो देखिए यहाँ कैसे निकालेंगे। तो इसका बेसिक सा फॉर्मूला है निकालने का कि अगर देखो यहाँ कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस IB, तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे कि इसका जो स्क्वायर रूट है वह x प्लस IY है। क्या है बच्चों? x प्लस IY। तो अगर हमें x की वैल्यू और y की वैल्यू मिल जाए तो हम लोग आसानी से एक इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो इसी x और y को का जो वैल्यू है यहाँ लिखा गया है x स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a डिवाइड बाई 2 एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a डिवाइड बाई 2। तो इसी फॉर्मूला का यूज करके और हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन पे देखते हैं कैसे क्वेश्चन दिया गया है। वह क्या है? अंडर रूट 7 प्लस 24i का स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? देखो यहाँ फॉर्मूला पहले देख लेते हैं कि x स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइन प्लस a डिवाइड बाई 2 और x स्क्वायर y का फॉर्मूला क्या बनेगा? y स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a बाई 2। तो अगर हम इस फॉर्मूला को थोड़ा सा लिंक करने की कोशिश करें तो यह जो इतना लिखा हुआ है दोनों एक्सप्रेशन में, यह जो कहीं ना कहीं डिस्टेंस फॉर्मूला से मैच कर रहा है। डिस्टेंस तो अगर हमें याद करना है तो सबसे पहले क्या याद करेंगे कि यहाँ एक क्या है? डिस्टेंस। ऐसे याद करने के लिए डिस्टेंस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसी को एक बार a के साथ जोड़ देंगे तो x मिल जाएगा और इसी x डिस्टेंस को x a के साथ घटा देंगे तो हमें y मिल जाएगा। कितना बेसिक फॉर्मूला है। कैसे बच्चों? फिर से एक बार समझते हैं कि अगर क्या करें कि अगर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के साथ a को ऐड कर देंगे तो x मिल जाएगा। अगर इसी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के साथ a को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? y की वैल्यू मिल जाएगी। तो आइए अब हम लोग देखते हैं और इसको निकालने का कोशिश करते हैं। देखिए तो सबसे
पहले हमें क्या क्या निकालना है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब समझते हैं कि ए क्या है, बी क्या है। तो यहाँ ए क्या है बच्चों, ए 7 है और बी 24 है। तो यहाँ अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर निकाले तो अंडर रूट 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर कितना बनेगा, अंडर रूट 7 का स्क्वायर 49 प्लस 5 7 6। अब इसको ऐड करेंगे 2 कितना बन जाएगा, अंडर रूट 625 और इसका स्क्वायर रूट कितना आता है 25। तो हमें अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल गई, 25। अब क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए एक बार ए के साथ ऐड करेंगे और एक बार ए के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक से निकालना है तो ऐड करेंगे, y निकालना है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ से हमें a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू मिल गई, कितनी मिल गई 25। अब इसी को एक बार एक्स स्क्वायर निकालते समय इसको ए के साथ ऐड करेंगे बाई 2, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 32/2 करके 16। यहाँ से x इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, +-4। उसी तरह से y निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, y स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें इसी के में 25 में क्या करेंगे, एक सब्ट्रैक्ट करेंगे बाई 2। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाई 2 कट के 9। तो यहाँ से y कितना आ जाएगा बच्चों, +-3। तो यहाँ से +-3 आ गया। अब देखो x की वैल्यू निकल गई, y की वैल्यू निकल गई, तो यही ना होता है x प्लस आई वाई। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल गई, y की वैल्यू निकल गई। तो x की वैल्यू कितनी है, +-4 प्लस i की वैल्यू 3 मतलब 3i। यही इसका स्क्वायर रूट, इसका इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट इतना आ गया। अब हम लोग देखो कितना इजी प्रोसेस से इसको हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग करते हैं सेकेंड एग्जांपल क्या है, सेकेंड एग्जांपल, और सेकेंड एग्जांपल का आंसर भी इतना ही आएगा। थर्ड का तो इसको आप अब लोग होमवर्क में आप इसको आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, क्या है, अंडर रूट 24 प्लस 7i का स्क्वायर रूट निकालना है। तो 24 प्लस 7i, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, सेम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर अंडर रूट करेंगे तब फिर से 25 मिलेगा हमें, और 25 में 24 जोड़ेंगे, ए को जोड़ना है। एक से निकालते समय क्या करना है, ए को ऐड करेंगे तो बाई 2 और x इज इक्वल टू अंडर रूट, तो यहाँ से +-7 बाई अंडर रूट 2। x की वैल्यू कितनी मिल गई, +-7 बाई अंडर रूट 2। फिर से अगर y को हम निकालने का प्रयास करें तो y कितना हो जाएगा, फिर से हम क्या करेंगे, 25 में इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। y निकालने के लिए क्या करेंगे, ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू में ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू है कितनी, 25 माइनस 24 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से y की वैल्यू कितने निकल के आएगी, अंडर रूट +- अंडर रूट 2। तो यहाँ से x प्लस आई वाई जो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट है, हम लोग इसका x और y की वैल्यू निकाल चुके हैं। है कितना, इसका वैल्यू कितनी है, +- अंडर रूट +- कितने बन जाएगी, 7 बाई रूट 2 प्लस आई बाई रूट 2। कितना सिंपल है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 को अब हम लोग करते हैं। तो ये इसमें क्या है, इसमें a से -7 है और b कौन है, 24। तो इसको फिर से अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू वही होगी,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 25। x को निकालने के लिए क्या करेंगे, एक बार इसको ऐड करेंगे और एक बार इसमें ऐड करेंगे तो लगा 25 और यहाँ क्या -7 और डिवाइड बाई 2। तो x इज इक्वल टू, यहाँ से बेसिकली x स्क्वायर है तो यहाँ से माइनस होगा तो कितना बच जाएगा, तो माइनस करेंगे तो यहाँ से हमें कितना मिलेगा, 25 में से 7 घटेगा तो 18 डिवाइड बाई 2 कट के 9। x की वैल्यू प्लस x की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू प्लस माइनस 3 बेसिक सा। उसी तरह y निकालते समय क्या करेंगे, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे ये बन जाएगा 20/2 और y स्क्वायर कितना बन जाएगा 16। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस 4। तो यहाँ से x प्लस आई वाई की वैल्यू कितनी आ गई, जो x प्लस आई वाई इसका क्या है स्क्वायर रूट है, हम लोग पहले ही सपोज करके चले थे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, y की वैल्यू x की वैल्यू कितनी आई है प्लस माइनस 3 प्लस 4। सो सिंपल बच्चों, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है और कुछ नहीं है। अगर हम चाहें तो एक 1 स्टेप सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का, केवल इसको देखकर अपने मन में कैलकुलेशन करके इसको 1 स्टेप सॉल्यूशन भी इसका दे सकते हैं। तो आई होप कि आपको यह सारी चीजें समझ आ रही होंगी। तो यहाँ देखिए अगला सवाल जो जेईई में 2020 के अंदर आया है, बेहतरीन सा सवाल है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे। तो इसको हम लोग करने का प्रयास करते हैं कि यह सवाल जो है कैसे होगा। इस सवाल को हम लोग करते हैं तो हम क्या करते हैं, इतना एक्सप्रेशन को हम मान लेते हैं x और इतना एक्सप्रेशन को x नहीं बच्चों, हम क्या करते हैं इसको लेटस इतने एक्सप्रेशन को हम मान लेते हैं s और इसको मान लेते हैं v। इसको मान लिया s और इसको मान लेते हैं v। अब बताओ कि s को अलग सॉल्व करेंगे और v को अलग सॉल्व करेंगे। तो s इज इक्वल्स टू, तो यहाँ से क्या बन जाएगा 3 प्लस, अब देखो अंडर रूट -16 को, सॉरी बच्चों, अंडर रूट -54 को सॉल्व करेंगे। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं -2 × 27 और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं -2 और 27 को 9 × 3 लिख सकते हैं और 3 क्या 9 बाहर निकलेगा 3 बन के अंडर रूट। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे -6 और 3 और यह कितना बन जाएगा माइनस अंडर रूट के हैं तो अंडर रूट 6 और i। तो यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद √54 -54 के बदला में हम लोग इतना लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं 3 + 6 √i और यहाँ देखो कि 2 भी है तो 3 से मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएगा और अंडर रूट 6 और i का देखो यहाँ से देखिए तो ये देखो इसका पावर 1/2 है और 1/2 का मतलब क्या होता है स्क्वायर। अब देखो यह कितना बेसिक सा सवाल है। अगर आपको इस ट्रिक पता है तो आप जेईई मेन का भी सवाल कर सकते हैं। यह जो ट्रिक है जेईई मेन के लिए भी वैलिड है। जेईई मेन के सवाल में भी यह ट्रिक लग रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा s = 3 + 6 √6i। तो यहाँ a कौन है बच्चों 3 और b कौन है 6 √6। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है अंडर रूट a² + b²। तो अंडर रूट a² + b² है कितना अंडर रूट a² + b²।
कितना है, a की वैल्यू 9 और प्लस b मतलब 6 रूट 6 का अगर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ कितना बन जाएगा, 9 प्लस 216 और यहाँ 225 का वर्गमूल जब निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, कितना जाएगा 15। मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 15। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 15। अब देखो, अब हम लोग समझते हैं। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बाई 2। अगर ये वैल्यू निकल गई तो इसी में ए को जोड़ देंगे और बटा 2 कर देंगे तो एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। और वाई की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए डिवाइड बाई 2। सिंपल सा है। यहाँ से इसमें ए को हटा देंगे और बटा 2 कर देंगे, वाई की वैल्यू निकल आएगी। कितना सिंपल है। तो देखिए यहाँ, तो अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, 15 और 15 में ए को जोड़ेंगे, ए की वैल्यू कितनी है, 3 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 18 डिवाइड बाई 2 9 और 9 को 9 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 3। उसी तरह y का वैल्यू हम लोग निकालेंगे यहाँ से, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 15 और इसमें माइनस करेंगे, a को डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 15 में से 12 डिवाइड बाई 2 6 बनेगा। तो यहाँ से y की वैल्यू अंडर रूट प्लस माइनस कितना बन जाएगा, 6 अंडर रूट 6। अब देखो इसका स्क्वायर रूट हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग चलते हैं इस पे v को, v बराबर हमने कितना माना है, v इज इक्वल टू 3 प्लस 3 माइनस रूट माइनस 54 का। तो अब हम क्या करते हैं, इसको भी हम लोग 6 रूट 6 लिख सकते हैं कि नहीं, तो हम इसको लिख देते हैं 6 रूट 6। क्या लिख सकते हैं, 6 रूट 6 का स्क्वायर रूट है। इसको भी अगर v को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 3 माइनस 6 रूट 6 का स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा, 3 माइनस 6 रूट 6 आई। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए सिंपल सा प्रोसेस, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, अंडर रूट निकालने के लिए 3 का स्क्वायर प्लस 6 रूट 6 का स्क्वायर कितना बन जाएगा, 9 प्लस 216 इसका और कितना 225 इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा, 15। मतलब इसका भी कितना आ जाएगा, 15। तो a प्लस बी कितना आ जाएगा, 15। अब हम लोग चलते हैं x की वैल्यू निकालने। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू है 15 प्लस a, x की जो वैल्यू है उसको निकालने के लिए हम लोग a को ऐड करेंगे। a कितना है, 3 डिवाइड बाई 2 18 बाई 2 9। यहाँ से x कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 3। वैसा ही y की वैल्यू अगर हम देखें तो 15, y को निकालने के लिए इतना में से क्या करेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में से किसको सबट्रैक्ट करेंगे, 3 को। मतलब a को, a कितना है 3 डिवाइड बाई 2, यहाँ से कितना आ जाएगा 6 और स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट 6 प्लस माइनस 6। यहाँ भी कितना आएगा, प्लस माइनस 6। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पुट करते हैं।
इसको यहाँ पुट करेंगे तो सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट कितना आया, तो सपोज कर लेते हैं इसका स्क्वायर रूट कितना है, प्लस माइनस 3 प्लस कितना आ जाएगा 6 और माइनस अंडर रूट, इसका स्क्वायर रूट कितना है, x की वैल्यू है, x की जो वैल्यू है वह है प्लस माइनस कितना हो जाएगा 3 और माइनस √i√6। अब यहाँ से हम कॉमन निकाल लेते हैं, प्लस माइनस आ गया कॉमन, 3 प्लस i√6 और माइनस यहाँ से माइनस अंदर जाएगा तो 3 और ये प्लस i√6, तो यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा प्लस माइनस। अब देखो यहाँ से e और a दो मिल के i√6 प्लस i√6 2i√6 और यही इसकी फाइनल आंसर हो जाएगी। तो देखिए इतना सिंपल है। यह जो ट्रिक लगाकर हमने जेईई मेंस 2022 का बच्चों जेईई मेंस 2020 में एक सवाल आया था स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे, तो इसका हमने सॉल्व किया। तो इतना इजी है। तो आई होप कि यह वीडियो आपको समझ आया हो, इसमें का कंटेंट जो है आपको समझ आया हो। मिलते हैं अगले लेक्चर में।